ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसमें शक्तियों का अपार भंडार था। ये कहानी है आईपीएल 2019 10 अप्रैल की। इस मुकाबले में एक दूसरे के आमने सामने थी आईपीएल इतिहास की दो शक्तिशाली टीमें, मुंबई इंडियंस और किंग्स 11 पंजाब। इन टीमों का आईपीएल 2019 में आपस में ये दूसरा मुकाबला था। पहले मुकाबले में पंजाब ने एमआई को शिकस्त दी थी। पहले मुकाबले की शिकस्त के बाद मुंबई अब पंजाब से उस हार का बदला लेने के लिए बेताब थी, पर मुंबई की इस उम्मीद पर बड़ा झटका लगता है। मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा एक अभ्यास मैच के दौरान चोटिल हो जाते हैं। फिर तभी मुंबई के उप कप्तान को कप्तान बनना पड़ता है। मुंबई का उप कप्तान कोई और नहीं, कायरन द हल्क था। कायरन और अश्विन वानखेड़े के मैदान पर टॉस के लिए उतर चुके थे। ये टॉस मुंबई के हक में गया और मुंबई ने पहले टॉस जीतकर पंजाब को पहले बल्लेबाजी करने का आमंत्रण दिया। पंजाब की तरफ से ओपनिंग करने आते हैं कमाल लाजवाब राहुल और यूनिवर्स बॉस गेल। ये दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआती 3 ओवर में महज 11 रन बनाए। पंजाब के इस शुरुआत को देख करके मुंबई फैंस काफी खुश लग रहे थे, पर मुंबई के फैंस को ये भी पता था कि पंजाब भी अपना प्रहार प्रारंभ कर सकती है। और पारी के चौथे ओवर में केएल राहुल ने इस ओवर में इस छक्के की मदद से 9 रन बटोरे और दूसरी छोर से क्रिस्टोफर हेनरी गेल ने भी अपने प्रहार का शुभारंभ करके जेसन बेरेंडॉर्फ के ओवर में 23 रन जड़ दिए। पंजाब के पारी का पावर प्ले समाप्त हो चुका था। पंजाब ने अपने पावर प्ले में 50 रन बनाए। पावर प्ले खत्म होने के बाद भी पंजाब के ये दोनों बल्लेबाज वानखेड़े की इस बैटिंग फ्रेंडली पिच का आनंद लेने लगे और मुंबई के इन गेंदबाजों पर और भी तेज गति से रन बनाने लगे। विकेट की तलाश में कप्तान कायरन ने 9वें ओवर के लिए हार्दिक को गेंदबाजी पर लाया। हार्दिक के इस ओवर में क्रिस्टोफर हेनरी गेल और राहुल ने 23 रन लूटे। पहले पारी का 10 ओवर समाप्त हो चुका था। पंजाब का 10 ओवर समाप्ति होने के बाद 93 रन था। 11वें ओवर के लिए कप्तान कायरन पोलार्ड ने बड़े पांड्या को बॉलिंग पर लाया। पांड्या की दूसरी गेंद पर इस छक्के के साथ गेल ने अपना अर्धशतक जड़ा। बड़े पांड्या के ओवर में पंजाब ने 10 रन लूटे और 13वें ओवर में केएल राहुल ने भी अपना अर्धशतक जमाया। केएल के 50 के तुरंत बाद ही क्रिस गेल को बेरेंडॉर्फ ने चलता किया और 15वें ओवर की आखिरी गेंद पर छोटे पांड्या ने भी मिलर को पवेलियन का रास्ता दिखाया। 15 ओवर का खेल खत्म हो चुका था और पंजाब का स्कोर 131 रन पर 2 विकेट था। पंजाब की तरफ से बल्लेबाजी में नए आए करुण नायर भी हार्दिक की गेंदबाजी का शिकार हो गए। फिर बुमराह ने सैम करन को बाहर का रास्ता दिखाया। पंजाब के पारी का 18 ओवर समाप्त हो चुका था और पंजाब का स्कोर 159 रन पर 4 विकेट था। पंजाब की ओर से एक छोर संभाल रहे केएल राहुल ने अब अपना गियर बदला और पारी के 19वें ओवर में छोटे पांड्या को 25 रन ठोक डाले और 20वें ओवर की चौथी गेंद पर अपना शतक जड़ा और इस शतक की मदद से पंजाब ने 197 रन बनाए। केएल राहुल ने अपनी पारी में 6 छक्के और 6 चौके लगाए। क्रिस गेल ने भी 36 गेंदों पर 63 रनों की विस्फोटक पारी खेली। ये रहा मुंबई के गेंदबाजों का स्कोर कार्ड। मुंबई की तरफ से केवल राहुल चहर ने एक किफायती गेंदबाजी की। राहुल चहर ने अपने 4 ओवर के कोटे में महज 27 रन दिए। अब मुंबई को जीत के लिए बनाने थे 120 गेंदों में 198 रन। मुंबई की ओर से सलामी बल्लेबाजी करने आते हैं साउथ अफ्रीका डायनामाइट डीकॉक और रोहित शर्मा की जगह पर खेल रहे सिद्धेश लाड। लाड ने अपने पारी का आगाज इस छक्के के साथ किया, परंतु समय के इस डेडली यॉर्कर को लाड झेल नहीं पाए। लाड के आउट होने के बाद सूर्या ने मुंबई की पारी को संभाला। पावर प्ले खत्म होने के बाद मुंबई का स्कोर 50 रन 1 विकेट के नुकसान पर था। सूर्या और डीकॉक के बीच एक अच्छी साझेदारी बन रही थी, पर पारी के 8वें ओवर में सैम करन ने सूर्या को चलता किया। 197 रन की पीछा कर रही मुंबई अपने सूर्या को गवा चुकी थी। सूर्या के आउट होने के बाद मुंबई के लिए मैदान में उतरना था बड़े पांड्या को, पर टीम मैनेजमेंट और कायरन ने एक फैसला लिया और इस फैसले की वजह से मैदान पर उतर चुके थे
मुंबई का कप्तान, मुंबई का सलार, मुंबई की काली शक्ति श्रीमान कायरन पोलार्ड। बढ़ते रिक्वायर रन रेट को देख करके क्विंटन डिकॉक ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया और इस प्रयास में फेल हो गए क्विंटन डिकॉक। मुंबई के पारी के 10 ओवर समाप्त हो चुका था और इन 10 ओवर में एमआई ने केवल 65 रन बनाए थे और 3 विकेट भी गंवाए थे। मुंबई को अभी भी जीत के लिए बनाने थे 60 गेंदों पर 133 रन और मुंबई के लिए मैदान पर थे ईशान किशन और कप्तान कायरन पोलार्ड। पोलार्ड को अपना पावर दिखाने का समय आ चुका था। पोलार्ड ने इस छक्के के साथ अपना पिटाई का प्रारंभ किया। फिर उसके बाद तो पोलार्ड ने तो लाइन ही लगा। मुंबई को जैसा चाहिए था पोलार्ड से, पोलार्ड वो काम कर रहे थे। पोलार्ड को ऐसा मारते देखकर ईशान किशन भी उत्साहित हो रहे थे और इस उत्साहित में ईशान किशन रन आउट हो जाते हैं। मुंबई के पारी का 15 ओवर समाप्त हो चुका था और मुंबई का स्कोर 135 के स्कोर तक पहुंच चुका था। मुंबई को जीत के लिए अभी भी बनाने थे 30 गेंदों पर 63 रन और मुंबई के लिए मैदान पर मौजूद थे कायरन पोलार्ड और हार्दिक पांड्या। परंतु मुंबई का साथ पहले छोटे पांड्या और बाद में बड़े पांड्या ने छोड़ दिया। पांड्या ब्रदर्स के इस कदर मैदान से बाहर जाने से कायरन पोलार्ड अकेले पड़ जाते हैं। अब मुंबई की निगाहें सिर्फ और सिर्फ पोलार्ड से थी। कायरन पोलार्ड से मुंबई को आखिरी उम्मीद थी। पोलार्ड ने 17वें ओवर में 2 छक्के की मदद से सैम करन को 14 रन ठोके। अब बनाने थे मुंबई को 18 गेंदों पर 40 रन। 18वें ओवर में शमी की किफायती गेंदबाजी के चलते मुंबई महज 18वें ओवर में 8 रन बना पाती है और अब बनाने थे मुंबई को 12 गेंदों में 32 रन। पोलार्ड ने 19वें ओवर में 17 रन बटोरे। अब आखिरी ओवर में बनाने थे मुंबई को 15 रन। आखिरी ओवर के लिए गेंदबाजी करने आते हैं अंकित राजपूत और स्ट्राइक पर थे मुंबई का कप्तान कायरन पोलार्ड। पोलार्ड ने पहली गेंद पर ये छक्का लगाया और अगली ही बॉल पर एक चौका लगाया, लेकिन पोलार्ड एक छक्का लगाने के चक्कर में पोलार्ड हो जाते हैं आउट। लेकिन पोलार्ड अपना काम कर चुके थे। अलजारी ने अंतिम गेंद पर 2 रन लेके मुंबई को जीत दिलाया। मुंबई अब अपना मैच पंजाब से जीत चुकी थी और इस जीत के साथ मुंबई का वो बदला भी पूरा हो जाता है और इस जीत के नायक रहे कायरन पोलार्ड। कायरन ने अपनी पारी में 10 छक्के और 3 चौके की मदद से 83 रनों की विस्फोटक पारी खेली। ये रहा पंजाबी गेंदबाजों का स्कोर कार्ड। पंजाब की तरफ से सबसे कामयाब गेंदबाज रहे मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी ने अपने 4 ओवर के कोटे में महज 21 रन देकर 3 विकेट ली। अगर ये डॉक्यूमेंट्री आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल सिंप्लिक्स डॉक्यूमेंट्री को अभी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे कुछ दिनों में।